ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा। इसका स्टैंजा 3 पे चर्चा करना है। तो 11 और 12 स्टैंजा में श्री भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन किए कि जो भगवान के शुद्ध नाम को विकसित करना चाहता है तो उसको बड़े सावधानी पूर्वक साधु भक्त गणों का जो है निंदा नहीं करना चाहिए और अपराध नहीं करना चाहिए। तहार वैष्णव अवज्ञा प्रवृत्ति सर्वोत्त भावे त्याज्य वैष्णव दिग्गेर कार्य प्रति संदेह अले सहसा तहा निंदा न करिए। निंदा से बिल्कुल बचना चाहिए, वो भक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए जो बहुत ही एडवांस डिवोटी होते हैं वो कभी किसी का निंदा ना तो करते हैं ना तो सुनना पसंद करते हैं, और इस प्रकार की चर्चाओं में वो सम्मिलित भी नहीं होते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के महान भक्त हुए। उनके पास कोई आकर के अगर बोलता था कि ये भक्त ऐसा है, इसने भक्त ने इस भक्त ने ऐसा किया, ये भक्त ऐसा है, तो इमीडिएटली बोलते थे ठीक है जो भी है छोड़ दो इसको, भूल जाओ, भक्ति कर रहा है ना, हाँ शुद्ध हो जाएगा। इतना बोल के उसको नेग्लेक्ट कर देते थे, सुनते नहीं थे कभी। तो ये बहुत जरूरी है जो नाम में रुचि विकसित करना चाहते हैं उनके लिए। तो भगवान हैते शिवादिक देवता के भिन्न ज्ञान करा एकटी हरि राम अपराधे मध्य गण्य है आज। भगवत तत्व एक व अद्वितीय भगवान विष्णु हैते शिवादि देवतार स्वतंत्र सत्ता नाय। शिवादि देवता गण के भगवानेर गुणावतार अथवा भगवत भक्त बलिया सम्मान करिले आर भेद ज्ञान ठाके ना। यहाँ महादेव के एकटी प्रतीक देवता बलिया शिव और विष्णु पूजा करें तहार महादेवेर भगवत्ता स्वीकार करेन न। तहाते तहार विष्णु और शिव उभयेर प्रति अपराधी हना। यहाँ हरिनामाश्रय करें तहादेर ते रूप भेद ज्ञान के प्रकृष्ट रूपे त्याग करा कर्तव्य। भेद ज्ञान ये दूसरा नाम होकर उसका वर्णन कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी श्रवण कर चुके हैं श्री नाम चिंतामणि में, तो ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा नाम अपराध शिव इत्यादि जो अन्य देवता हैं उनको भेद समझना, भेद दृष्टि रखना। भेद मतलब स्वतंत्र रूप से भगवान मानना और स्वतंत्र रूप से भगवान मान के उनका पूजा करना, ये एक अपराध होता है। जो हरिनाम आश्रय लेना चाहते हैं उनको ये भेद दृष्टि नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्र रूप से नाम की जो है नहीं मानना चाहिए। To consider Shiva, Hare, to consider Shiva and other demigods to be independent pageant. The demigods to be independent of the Supreme Personality of Godhead has been counted as an offense to the holy name of Lord Hari. The Supreme Personality of Godhead is one and without a second. Shiva and other demigods do not have an existence independent of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. If one honors Shiva and other demigods as guna avatars of the Supreme Personality of Godhead,
or as devotees of the Supreme Personality of Godhead, there is no longer a conception of them being independent of Him. Those who consider Mahadev to be an independent deity and worship Shiva and Vishnu do not accept Mahadeva's opulent status. Thus, they become offenders both Vishnu and Shiva. Those who take shelter of Lord Hari's holy name should firmly give up such a conception of the demigods being independent of the Supreme Personality of God. यानी देवताओं को भगवान विष्णु से स्वतंत्र भगवान समझने का जो मिसकंसेप्शन है, इस गलत विचारधारा से अगर कोई देवताओं का पूजा करता है तो वो उन देवता के प्रति भी अपराध करता है और भगवान विष्णु के प्रति भी अपराध करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी में हरिनाम का आश्रय नहीं ले सकता है। ये जो भेद दृष्टि है, यानी स्वतंत्र जो भावना है, इसको त्याग देना चाहिए और जानना चाहिए कि देवतागण भगवान नारायण पे निर्भर हैं, उनके भक्त हैं या उनके जो है आज्ञा अनुसार सेवा कार्य में लगे। इस दृष्टि से कोई उनका पूजा कर सकता है, इसमें कोई लॉस। नेक्स्ट उदाहरण, गुरु अवज्ञा एकति नाम अपराध। गुरु की अवज्ञा करना ये भी एक महान नाम अपराध है। यहाँ हिते भगवत तत्व अवगत हो या जाय तीनी आचार्य रूपी भगवान तहाँ के दृढ़ भक्ति कर या हरि नामे अचला श्रद्धा लाभ करा कर्तव्य। तो गुरु अवज्ञा, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो जैसे इसको रीड कर देते हैं। Dishonor of the bona fide spiritual master is an offense to the holy name. She from whom the truth regarding the Supreme Personality of Godhead can be understood is the Supreme Personality of Godhead in the form of the Acharya. By rendering firm devotional service unto him, one should attain unshakable attachment for the holy name of Lord Hari. ऐसे प्रमाणिक गुरु जिनके ज्ञान के, जिनके उपदेश के माध्यम से भगवत तत्व प्राप्त होता है, तो उनके आज्ञा का उल्लंघन करना ये भी एक अपराध होता है इनके प्रति, भगवान के चरण कमलों के प्रति, हरिनाम के चरण कमलों के प्रति। इसको भी छोड़ना चाहिए। शास्त्र निंदन कार्यति अवश्य प्रतियाज। अनादि वेद शास्त्र और तद अनुगत स्मृति शास्त्र जहाँ के भागवत धर्म जाना जाए, से शास्त्र के निंदा करिले हरिनाम अपराध है। वेदादि शास्त्रे सर्वत्र हरिनामेर महात्म्य कीर्तिता हयाचे। यथा वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। एवं विध सत्शास्त्र निंदा करिले हरिनाम एक ही रूपे रति हईवे। तो ऐसे शास्त्र जिनमें भगवान हरि के नाम का गुणगान किया गया है, महिमा का बखान किया गया है, उन शास्त्रों को ना मानना या उनका निंदा करना, ये भी हरिनाम के प्रति एक महान अपराध हो जाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई निंदक होता है तो हरिनाम के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न कर सकता है, प्रति उत्पन्न हो सकती है, यानी नहीं हो सकती। ये भी नेक्स्ट अपराध है। तो नेक्स्ट है, अनेके मने करेन जे वेदादि शास्त्रे हरिनामेर जे महात्म्य कीर्तिता है याचे, तहा नामेर प्रशंसा मात्र। यहाँ देर ये रूप बुद्धि तहार नाम अपराधी, तहाँ देर हरिनामे फलोदय है ना। अन्यान्य कर्म कांड ए रूपे रुचि उत्पादनेर जन्य फलश्रुति कथित हयाच। हरिनामेर फलश्रुति के जहार तदरूप मन करेन, तहार अतिशय दुर्भागा। जहार सौभाग्यवान तहार ए रूप विश्वास करेन न। जैसे भागवत बताया गया, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम उगतो भयम, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। निर्विद्यमान अकुतो भयेर अभिलाषी योगी दिगेर पक्षे हरिनाम कीर्तनाय एकमात्र कर्तव्य निर्णीत है याच। ये रूप जहाँ देर विश्वास तहाँ देर हरिनाम फलोदय है। इनका इस प्रकार से विश्वास होता है क्या? Many think that the glory of Lord Hari's holy name that has been described in the Vedas and other such scriptures is mere exaggerated praise of the holy name. कई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान के नाम का जो महिमा का वर्णन किया गया शास्त्रों में, ये सब एग्जैजरेशन यानी बढ़ा चढ़ा कर बस बताया गया है ताकि लोगों को प्रेरणा मिले
नाम जप करने के लिए। तो जो इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं वो भी नाम अपराधी होते हैं। Those who have such a conception are offenders unto the holy name. Their chanting of Lord Hari's holy name is not successful. ऐसे लोगों के द्वारा जो नाम जप किया जाता है वो कभी सफल नहीं हो पाता है, जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। Extremely unfortunate are those who think that the scriptural statements promising the results of chanting Lord Hari's holy name to be like the scripture statements promising the results of engaging in activities described in the multifarious karmakand scriptures in order to generate a taste for such activities. Those who are fortunate do not believe so. और और सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्यशाली हैं, एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इनको बोला जाता है, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली उनको बोला जाता है जो भगवान के नाम के जप को जो है कर्म कांड का कार्य समझते हैं। कर्म कांड मतलब जैसे यज्ञ व्रत तपस्या इत्यादि करना, जिनके माध्यम से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार के कर्मकांडीय कार्यों से तुलना करना, यानी उसके बराबर समझना भगवान के नाम के जप को, तो ये लोग भी नाम अपराधी होते हैं और ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं। हाँ, जो लोग भाग्यशाली हैं वो कभी इस पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके नाम का इस प्रकार से विचारधारा नहीं रखते हैं। इसमें बड़ा विस्तार से नोट में वर्णन है ये कर्मकांडीय कॉन्सेप्शन का। धर्म प्रोजित कैतो अत्र परम धर्मस्तराणाम। इस प्रकार से अनेकों नाम अपराध का वर्णन कर रहे हैं जो हम लोग हरिनाम चिंतामणि में ऑलरेडी श्रवण किए हैं। तो इसको हम डिटेल में अभी नहीं कर रहे हैं डिस्कस। Not understanding the difference between the reflection of the holy name and Namabhas and the holy name, many think that the holy name is composed of syllables. Therefore, even if the holy name and so on are uttered without respect, it will yield results. They quote as examples the history of Ajamila and scriptural texts such as Srimad Bhagavatam. It has already been stated that the holy name is a form of consciousness and rasa, not perceivable by the senses. Therefore, when one does not take shelter of the rasa of the holy name without offenses, there is no possibility of success in chanting the holy name. जैसे कई लोग होते हैं ना जो भागवत शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जैसे अजामिल का केस आया। अजामिल जो है नामाभास जप करके मुक्त हो गए, पाप से मुक्त हो गए, और जो है फिर यमदूत लोग से छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार के उदाहरण को कुछ लोग जो है कोट करते हैं, बताते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि भगवान के नाम का कैसे भी जप किया जाए, अपराध से बिना अपराध के कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट सेम, बराबर रिजल्ट। तो ये भी एक जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसे लोग भी कभी भी नाम जप में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसा ऑलरेडी वर्णन किया जा चुका है पद्म पुराण के श्लोक में, नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह नित्य नित्य मुक्त शुद्ध, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिन्नत्व नाम नाम। ये भगवान का नाम चैतन्य रस विग्रह है, इसमें चेतना है और ये रस का आगार है। तो लेकिन ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा परसीव नहीं किया जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नाम के रस का आश्रय लिए बिना जप करते हैं, यानी बिना अपराध, जो अपराध के साथ जप करते हैं, तो उनको हरिनाम जप में जो वास्तविक सफलता है वो प्राप्त नहीं हो सकती। केवल भौतिक जो लाभ है वो मिल जाता है बस। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन चैंटिंग होली नेम। द रिजल्ट ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम बाय फेथलेस पीपल इज दैट इट माइट लेटर बिकम chanting the holy name with faith. Therefore, those who viciously interpret the holy name with the conception that the holy name is composed of material syllables, explaining that it is an aspect of karma kanda, are extremely averse and offensive to the holy name. With endeavor, Vaishnava should abandon this offense to the holy name. इस प्रकार के जो भयानक अपराध हैं, जो वैष्णव भक्त हैं उनको प्रयत्न करके, प्रयास करके, साधु संग करके, अच्छे से श्रवण करके इस प्रकार के अपराध से मुक्त हो जाना चाहिए। अन्यथा वो हरिनाम जप के
जप करने का पूर्ण जो लाभ है, सफलता, वो प्राप्त नहीं कर सकता। ये इस स्टैंजा में वर्णन कर रहे हैं। नामाभास और नामेर भेद न बुझिया अनेक मने करे न जे। नाम अक्षरमय अतएव श्रद्धा न करिया नामादि ग्रहण करि लियो फल हाइबे। तहार अजामिलेर इतिहास और सांकेत्यम परिहास्यम व आदि शास्त्र वचनेर उदाहरण देन पूर्वे ही कथित हयाचे जे नाम चैतन्य रस विग्रह इंद्रिय ग्राह्य नहीं, से स्थले निरपराधे नाम रसाश्रय न करिले नामेर फलोदय संभव है न। नाम का जो फल है उसका उदय संभव नहीं हो सकता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो निरपराध भाव से जप नहीं करता है, यानी अपराध नहीं छोड़ता है और नाम रस का आश्रय नहीं लेता है। श्रद्धा विहीन लोकेर श्री नाम उच्चारण करे फल ए परे स श्रद्धा नाम हाइते पारे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो नाम जप करता रहता है तो उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो दुष्ट मत के साथ नाम जप करता है तो उसको सफलता नहीं मिल पाती। अतएव दुष्ट रूपे अर्थवाद करिया नामा के जड़ात्मक अक्षर स्वरूप ज्ञाने यहाँ कर्म कांडेर अंग बलिया व्याख्या करें तहार नितांत बहिर्मुख हो नामापराधी। लेकिन जो दुष्ट मत रखते हैं, यानी नाम को अर्थवाद तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कर्मकांड का एक अंग मानते हैं, या जो है मायावाद का मिसकंसेप्शन होता है, तो वो पूरी तरह से बहिर्मुख होते हैं और वो नाम अपराधी कहलाते हैं। वैष्णव जनगण आई नाम अपराध यत्न पूर्वक वर्जन करीबे। जो वैष्णव भक्त हैं जिनको पूर्ण रूप से नाम जप में सफलता चाहिए, उनको इस प्रकार के नाम अपराध को पूरा प्रयत्न करके वर्जना करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर ये सिक्स छठे नौ नाम अपराध का वर्णन किया। इसके बाद सातवां नाम अपराध है नाम के बल पे पाप करना। इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी एक महान नाम अपराध है। ऑल सच पर्सन आर ऑफेंडर्स एंड टू द होली नेम। जो भी ये सोचता है कि मैं नाम जप करके और फिर अपने पाप को नष्ट कर लूंगा और इसलिए फिर वापस से पाप कर सकता हूँ, तो वापस से पाप करूंगा सुबह से रात तक, फिर रात को बैठ के माला जप कर लूँ, तो ये लोग भी क्या होते हैं, नाम अपराधी होते हैं। और इस अपराध के कारण उनको भी जो है नाम हरिनाम की वास्तविक कृपा से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए दिस ऑफेंस इज एक्सट्रीमली ग्रेवियस एंड इट शुड ऑलवेज बी गिवन अप। ये जो अपराध है सबसे ज्यादा भयानक अपराध है। यही अपराध है अत्यंत गुरुतर, अत्यंत गुरुतर, सर्वदा परिहार है। इसको हमेशा परिहार त्यागना चाहिए। अनेक हरिनाम आश्रय करिया मने करे न जे हमार समस्त पाप व्याधि एकति औषध लाभ करिया छे। जो अनेकों ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे सारे पापों का जो है, पाप रूपी जो रोग है उसका यह बहुत अच्छा औषधि मिल गया है, भगवान का नाम लेना, ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। से विश्वासेर सहित तहाँ प्रवंचना मिथ्या वचन लामपट्य इत्यादि पाप आचरण करिया पुनराय हरिनाम उच्चारण पूर्वक आई समस्त पाप क्षालन करीते चेष्टा करें। आई सकल व्यक्ति नाम अपराधी। ये सारे व्यक्ति क्या नाम अपराधी होते हैं? कौन कौन? इसमें वर्णन है कि with that belief they engage in sinful activities such as cheating, speaking untruth and debauchery। धोखाधड़ी करना, हाँ, और इलिसिट सेक्स करना, इंटॉक्सिकेशन और गैम्बलिंग, ये चारों जो चार नियम तोड़ते हैं, ये सब आ गया। And then again utter the holy name of Lord and endeavor to cleanse themselves of all sinful reactions. All such persons are offenders unto the holy name। सारे व्यक्ति क्या है? नाम अपराधी। He who takes shelter of the holy name, having released spiritual rasa, is no longer attached to material in ephemeral objects. It is impossible for him to engage in sinful activities
To chant the holy name after repeatedly committing sins is more deception. ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आई सकल व्यक्ति नाम अपराध, જેની નામ આશ્રય કરે તેની છિદ્ર से आस्वादन करिया आर जड़ीय असद वस्तु ते आसक्ति करे नहीं। जो लोग वास्तविक रूप में हरिनाम का आश्रय लिए हैं और नाम के रस का आस्वादन अगर करते हैं, यानी वास्तविक कोई नाम जप करता है, तो उसको जड़ीय असद वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रह सकती, यानी पापाचार्य वो छोड़ देते हैं। तुम्हारे द्वारा पापाचरण संभव नहीं, उनके द्वारा पाप का आचरण संभव ही नहीं। पुनः पुनः पाप करिया नाम ग्रहण करा केवल साठ्य मात्र। ये धोखा है अगर कोई नाम के बल पे पाप करता है, तो इसलिए इस अपराध को भी त्याग देना चाहिए। हाँ, फिर आठवां नाम अपराध का वर्णन कर रहे हैं। अनेक मनि करे न जय यज्ञादि कर्म दानादि धर्म तीर्थ यात्रा आदि चेष्टा सकल ए रूप शुभ कर्म नामाओ तद्रूप। नाम जप करना भी यज्ञ, कर्म, दान, धर्म, तीर्थ यात्रा, है ना, ये सब के समान है। जहाँ देर ए रूप बुद्धि तहार नाम अपराधी। जिसका इस प्रकार से बुद्धि है वो नाम अपराधी है। नाम सर्वदायी सर्वदायी चिदरस स्वरूप अन्यान्य समस्त सत्कर्मय जड़मय। क्यों ऐसा है? क्योंकि नाम जब जो है वो चिद है, आध्यात्मिक है, चिदरस स्वरूप है, चिन्मय है, आध्यात्मिक रस है। लेकिन अन्य जितने भी प्रकार के धर्म, यज्ञ, कर्म, दान, व्रत इत्यादि हैं, ये सब जड़मय है, भौतिक है। अतएव उहार नाम हैते विजातीय, इसलिए उनका और नाम जप से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। यहाँ नामेर सहित असकल शुभ कर्मेर साम्य विवेचन करें तहार प्रकृत नाम रस आस्वादन करें नाई। तो ये अन्य शुभ कर्म इत्यादि को जो कर्मकांड के कार्यों से तुलना करता है, सोचता है नाम जप से भी यही लाभ मिलने वाला है, तो वो एक महान अपराध है। Just as there is a substantial difference between diamond and glass, there is similar substantial difference between chanting of the Lord's holy name and the various auspicious activities of karma. जिस प्रकार से हीरे में और कांच का टुकड़े में अंतर होता है, दोनों ही दूर से दिखने में चमकता है, लेकिन सबको मालूम है कि कितना अंतर है दोनों में। उसी प्रकार से जो अन्य कर्मकांडीय कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं, यज्ञ है, दान है, व्रत इत्यादि, वो कांच के टुकड़े के जैसा है, और हरिनाम जब जो है डायमंड है, हीरा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये जानना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट नौवा नाम और 10वां नाम अपराध का वर्णन। ओके, ये तो विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब वो शिव जी की भक्त थी, उन्होंने ऐसा बताया था। तो मैंने उनको बोला आपके पास काफी टाइम रहता है, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों की भी, और ऐसा फ्यूचर में। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम शिव को मानते हैं और शिव जो है वो अवतार नहीं लिए हैं, कृष्ण जो है विष्णु अवतार है, ऐसा करके इनने आर्गुमेंट किया। मैंने कहा ठीक है, आप अल्टीमेटली शिव की भक्ति कर रहे हैं, बट वो वहीं डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी पहले शिव भक्ति करी है, तो हमें भगवान की तरफ ही लेके जाएंगे। तो उस टाइप के आर्गुमेंट्स अगर कहीं होते हैं, पॉजिटिव ही रहा, मैंने वहीं पॉज कर दिया। तो कैसे मतलब उनको लेके जाना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए, कैसे ये प्रमोट हमको करें? समझाना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इससे इससे आप क्या प्रमाणित क्या करना चाहते हैं? इससे क्या ये प्रमाणित होता है इसलिए कृष्ण जो है, शिव जी श्रेष्ठ है और कृष्ण नीचे हो गए? ये इससे प्रमाणित कैसे होता है? अगर कोई बोले कि प्राइम मिनिस्टर जो है देखो जेल में गया था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका पोजीशन कम हो गया, ये कोई बात थोड़ी है, इसमें लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक नहीं बनता। वो अगर बोलती है नरेंद्र शिव मोदी, हमेशा से हैं, बोलती हैं, और वो अवतार नहीं लिए, ऐसा उनका आर्गुमेंट था। ऐसा तो पहली बात तो गलत है, भगवान शिव भी अवतार लेते हैं, आदि शंकराचार्य बन के शिव जी आए, ये सबको मालूम है। और दूसरी बात कि भगवान कृष्ण अवतरित होके आए हैं, तो इसका मतलब ये कैसे कोई बोल सकता है कि इसलिए उनका पोजीशन कम हो गया? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी लोगों को मदद करने के लिए मान लीजिए गांव में आ जाता है, गांव की सड़कों में चलता है, तो क्या इसका मतलब ये है उसका पोजीशन कम हो गया, उसका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा?
ऐसे लॉजिक से समझाना चाहिए। तो ये तो प्रभु इलॉजिकल चीज है ना, इलॉजिकल बात है कि अगर भगवान कृष्ण अवतरित होके आए हैं इसलिए वो कम है। और दूसरी बात कि कृष्ण जो है अवतारित होके आए 5,000 साल पहले आए हैं, उसके पहले वो नहीं थे। ये भी इलॉजिकल, ये भी शास्त्र के विरुद्ध है सिद्धांत। कृष्ण का वर्शिप जो है हमेशा से चला आ रहा है। भगवान रामचंद्र के पूर्वज जो है कृष्ण का पूजा करते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी कृष्ण का पूजा किए। कितने साल पहले? अरबों खरबों साल पहले। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब सृष्टि प्रारंभ भी नहीं हुई थी ना, तब वो कृष्ण का पूजा किए थे। गोविंदम आदि पुरुषम, ये जो भजन है, ये ब्रह्मा जी कब लिखे थे? इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेटर के बाहर चला जाएगा। उनका लॉजिक सुनिए, प्रभु बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी से अवतारित हुए हैं। और दूसरा मैंने उनको ये श्लोक भी बताया, हम सर्वस्व प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो जब भगवान श्री नहीं, कृष्ण सिंपल खुद ही एक कह मिनट, एक रहा मिनट, है। एक मिनट, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए लोगों से। उनको बोलना चाहिए कि देखिए आप जो भी बोल रहे हैं ना, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपको शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा। कोई प्रमाणिक शास्त्र है ना, प्रमाणिक शास्त्र में आप प्रमाण दीजिए तो हम स्वीकार करेंगे। शिव केवल आप पुराण बोलेंगे का कि नाम हमको ऐसा लेने लगता लगे है। प्रभु, शिव नहीं, पुराण नहीं, में नहीं, बोलने लगे। नहीं, उसको फिर अच्छे से वो श्लोक दिखाइए ना, आप कौन से श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। और फिर आप भगवत गीता को तो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, भागवत पुराण को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, पद्म पुराण को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इतने सारे अनेकों ग्रंथ हैं जहाँ पे भगवान नारायण को बताया गया कि परम भगवान है, तो उसको आप अनएक्सेप्ट नहीं अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो फिर अर्ध कुकुट न्याय हो जाएगा। या आपने कहीं से बस सुन लिया है, केवल आपने पढ़ा है क्या शिव पुराण पूरी तरीके से? आप पढ़िए अच्छे से, और उसके फिर उसके श्लोक को आप बताइए बस, और क्या है कंक्लूजन। शिव पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण पहले नहीं थे, बस कृष्ण अभी आए। ऐसा लिखा है क्या शिव पुराण में? शिव ये पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है। भगवान शिव बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत महान है, भगवान है, ये वर्णन किया है। लेकिन इससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि भगवान कृष्ण भगवान नारायण परम भगवान नहीं। ये तो फिर मेंटल स्पेकुलेशन है ना। और गीता के श्लोकों को फिर आप क्या बोलेंगे जब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हम बीज प्रदा पिता सर्वयोनिषि कौन्तेय, जितने भी संसार में जीवात्मा है सबका मैं स्वामी हूँ, मेरे मेरे बराबर मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो क्या भगवान कृष्ण गीता में झूठ बोल रहे हैं? वही गीता है, वेद व्यास जी भी वही गीता लिखे हैं, महाभारत लिखे हैं, उसी में गीता आता है। और वेद व्यास जी वही शिव पुराण लिखे हैं। तो आप एक चीज को मान रहे हैं और एक को नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों शास्त्रों को, हर शास्त्रों को अच्छे से प्रमाणित तरीके से किसी साधु के पास जाकर अच्छे से समझने की जरूरत है। आप समझे नहीं अच्छे से, केवल आपने कुछ यूट्यूब में वीडियो देख लिया है जिसमें स्टोरी रूप में बता दिया गया है, और उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कोई लॉजिक नहीं इवन बनता। प्रभु मैंने विराट रूप का ही बताया कि उसमें भी शंकर जी दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, सब दिखते हैं। तो वो सब चीजें रखी, लेकिन वो वही है, अपनी जगह स्टिक है। तो फिर मैंने कहा स्टॉप कर देना चाहिए, जब तक खुद ही हाँ, भगवान ये शिव लेके जाएंगे हाँ वहां तो पर ठीक है, जहाँ। नहीं करना चाहिए उनको बस जैसे इस प्रकार की जब चीजें आती है ना, तो बस एक ही प्रश्न पूछना चाहिए उनसे कि क्या आप भगवत गीता को, भागवत को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तो हम उसमें से प्रमाण आपको दे सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं उसका आप प्रमाण दीजिए, उसको दिखाइए आप। केवल बोलने से नहीं होगा, किसी पुराण में ऐसा लिखा हुआ है वो दिखाइए ना, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, ऐसे पुराण में कहाँ पे बताया गया है कि शिव जी कृष्ण से श्रेष्ठ है। ऐसा आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना, केवल बोलने से नहीं होगा ना। हम लोग आपको प्रमाण दे सकते हैं गीता में, भागवत में, जहाँ पे बताया गया है कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ परम भगवान है। केवल शिव जी नहीं, भगवान कृष्ण विष्णु के भी स्रोत, विष्णु से भी श्रेष्ठ। ये भागवत में प्रमाण है। एते चाम से कला पुरुष पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। बोला गया है। एते च अंश कला, जितने सारे अवतार का लिस्ट दिए सुखदेव गोस्वामी, बोले ये सारे अवतार रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठ, जितने भी अवतार बताए, ये सारे अवतार क्या है? कला, या कला है, या अंश है और कला है किसके? पुंसा। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान या ओरिजिनल भगवान कृष्ण है, और उनके कला और अंश हैं। ये एक प्रमाण है जिसमें अब जो है विष्णु और उनके अन्य अवतारों को भी कृष्ण पे निर्भर बताया गया है। बाकी अन्य देवताओं का क्या कहना है? प्रभु ये भागवत में वाला ऐसे श्लोक अनेकों कहाँ प्रमाण पे है। रहेगा जो अभी आपने बोला? ये ये है फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, वर्स नंबर 27 28 नंबर देख लीजिएगा। पहले स्कंद का जो तीसरा अध्याय है उसमें सारे अवतारों की सूची दी गई है। और वो सब अवतारों की सूची देने के बाद अंत में
कृष्ण के पोजीशन को बताया गया है। जब अवतारों का लिस्ट बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी, लगभग 22 या 24 अवतार बताते हैं, उसमें से कृष्ण का नाम नहीं आता उसमें। कृष्ण बलराम इस बताते हैं, कृष्ण बलराम भी आए, लेकिन इमीडिएटली फिर अंत में बोल देते हैं लेकिन कृष्ण जो है परम भगवान है, स्वयं भगवान। और इसी चीज को ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आदि पुरुष है। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्, रामादि मूर्ति यानी भगवान रामचंद्र, नरसिंह वराह कूर्म मत्स्य इत्यादि जितने भी मूर्ति हैं विष्णु मूर्ति, वो सब कौन है? कला है। कृष्ण की कला मतलब विस्तार है उनके। बट परमा भवान्यो रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नानावतार क्रोध गुणानि भर्तु, कृष्ण स्वयं परम पुमान। कृष्ण स्वयं परम पुमान, पुमान मीन्स पुरुष। तो शास्त्र प्रमाण पे बात करना चाहिए। हम लोग क्या है? हम लोग तो तुच्छ जीवात्मा है संसार के। हमारा एक्सपीरियंस क्या है? कुछ 30 60 70 80 100 साल का एक्सपीरियंस होता है, हम क्या स्पेकुलेशन कर सकते हैं? देवतागण स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं, जो जिनकी उम्र लाखों साल होती है, वो भी ये नहीं समझ सकते हैं कि कौन नारायण भगवान है कि कौन भगवान है। नारद थर्ड थर्ड कैंटो भागवतम में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी की शक्ति को देख करके कि किस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं, नारद मुनि भ्रमित हो जाते हैं। वो हालांकि लीला है, नारद मुनि शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, नारद मुनि को तो सब पता है, लेकिन नारद मुनि भ्रम को प्रदर्शित करते हैं और बोलते हैं कि हे मेरे पिताजी, ऐसा लगता है कि आप ही लगता है परम भगवान है, आप इतनी सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जिस प्रकार से कार्य करते हैं ना, अगर कोई उसको जान लेगा पढ़ लेगा ना, उसको लगेगा ब्रह्मा जी ही भगवान है। शिव जी के कार्य को अगर कोई पढ़ लेगा जान लेगा ना, तो उसको लगेगा शिव जी ही भगवान है। लेकिन फिर उनसे जाके पूछना चाहिए कि और कोई भगवान है क्या। यहाँ तक कि यमराज इतने पावरफुल हैं कि यमदूत लोग यमराज को ही भगवान मानते थे, लेकिन वो अजामिल वाला केस हो गया तब जाके उनको पता चला कि अरे यमराज से ऊपर भी कोई है। यमराज के पास जाके पूछते, अरे हम तो समझते थे आप ही ईश्वर हैं, आपसे ऊपर भी कोई है क्या? तब यमराज बताते, अरे भाई हम सब दास हैं, मैं हूँ, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र चंद्र वरुण सब हम लोग दास हैं। वास्तविक कंट्रोलर ईश्वर कौन है? भगवान नारायण है। तो उस लेवल पे भी लोग भ्रमित होते हैं, तो हम तो छोटे मनुष्य लोग हैं, क्यों नहीं भ्रमित होंगे? इसलिए शास्त्र प्रमाण, वी टॉक ऑन थैंक बेस्ड ऑन शास्त्र स्क्रिप्चर्स। अगर कोई शास्त्रों को नहीं स्वीकार करता है तो हरे कृष्णा, हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, ओके। थैंक यू यस प्रभु, अंशु। थैंक यू सो मच। यस अंशु, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण पूर्ण प्राण। प्रभु हरे कृष्ण। जैसे भी आपने बताया, जो हम जो नाम जप करते हैं तो मन में इतने सारे बहुत ही आसक्ति बढ़ रही है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा आ ही जाता है। तो वो कंसिडरेशन कैसा अपराध में काउंट होगा ना प्रभु जी? अगर वो उस अपराध उससे में कैसे काउंट, मैं वो फिर। अपराध में तब काउंट होगा जब आप नाम जब उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन वो हृदय में मन में भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अगर आप नाम जप करते हैं इस भाव से कि नहीं मुझे इन इच्छाओं से मुक्त होना है, शुद्धि करना है, आसक्ति से मुक्त होना है, तो नाम अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नाम जप इसलिए कर रहा है कि चलो मेरा ये भौतिक इच्छा मुझे वो चाहिए, 16 माला की जगह 30 माला आप कर देता हूँ, हाँ, तो नाम अपराध हो जाता है। हालांकि फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर ऐसा भी है तो नाम जप करते रहो, तो भी फायदा ही होगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो नाम अपराध के स्टेज का लाभ। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु। तो लेकिन बट कैसा, जब जब करता हूँ ना तो मन में आता है कैसा, जब कर रहा हूँ ऐसा नहीं आता कि मुझे मैं ये चाल करना चाहता हूँ, बट मन में आता है कि अगर मेरे पास ये हो जाता तो मेरा ये काम निकल जाएगा, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। वो इस टाइप का आता है, ऐसा नहीं आता कि मुझे यही पढ़ना है, कृष्ण भगवान मुझे इतना इतना दे दो तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, वो अपराध नहीं है। ओके। जी यस पलक माता प्रभु जी। जी, ये माता जी ने बोला था क्वेश्चन जो बोला था ना, शिव जी बड़े हाँ या बड़े। बट प्रभु जी अगर इसका हम एक आंसर ये भी दे सकते हैं ना, बड़े चलो कोई भी है आपके हिसाब से, बट अल्टीमेटली आपको मोक्ष के लिए तो कृष्ण के पास ही जाना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली अगर ऐसा हाँ करना है तो। हाँ, हरे सही बात है। कृष्ण। भगवान कृष्ण नारायण के सिवा और कोई इस संसार से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। आपको भौतिक लाभ चाहिए तो ठीक है, अन्य देवताओं का आप आश्रय ले सकते हैं, मिल सकता है, लेकिन संसार से मुक्ति के लिए मुकुंद, मुक्ति ददाति मुकुंद, ये कौन बोलता है? भगवान शिव बोलते हैं, माता पार्वती को बोलते हैं कि अनेकों लोग होते हैं भौतिक लाभ के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं, लेकिन जिनको मुक्ति चाहिए वो मुकुंद का आश्रय लेते हैं। ठीक हो गया। यस पलक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें शास्त्रों के प्रमाण भी दो तब भी उन्हें समझ नहीं आता है कि कृष्णा ही परम भगवान है।
गीता को एक्सेप्ट करते हैं, सो कॉल्ड सनातनी बने घूमते हैं, लेकिन फिर जब बोलोगे कि गीता में कृष्णा खुद ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो नहीं, मैं नहीं मानता। तो इसका क्या, इसके लिए कुछ ये इसका इसका सिंपल पुण्यवान सा अर्थ होना है। चाहिए? ऐसे ऐसे लोगों को असुर बोला जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं ना। उनको आप मत बोलिएगा तुम असुर हो, उनको बोलने का। भगवान कृष्ण आपके लिए एक श्लोक बोले, सुनना चाहेंगे? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञानम आश्रम आश्रित आसुरम आश्रिता। हाँ, ये भगवान बोलते हैं। चार प्रकार के लोग होते हैं। आप सुनिए भगवान आपके बारे में क्या बोलते हैं, उसको श्लोक बोल देने का, बोलने का, इसका अनुवाद आप कर लेना। भगवान बोलते हैं कि जो हर प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद भी मेरा आश्रय नहीं लेते हैं, मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये चार कैटेगरी के लोग होते हैं। मूढ़ा मतलब फुलिश पर्सन, रास्कल। नमम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य में सबसे नीच जात, नीच मनुष्य। नराधमा माया परत ज्ञान। और बोलेगा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, इतना बड़ा डिग्री मैंने लिया है, इतना रिसर्च किया है। तो मन बोलते हैं उसका रिसर्च से कोई सब बेकार है, क्योंकि माया ने उसके वास्तविक जो ज्ञान को हर लिया है, अपहरण कर लिया है। माया अनाश्रुम भावम आश्रिता। और चौथा कैटेगरी असुर, डिमोनिक प्रोपेंसिटी, ईर्ष्या का भाव होने के कारण भगवान को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। तो तो कुछ उनका पास्ट लाइफ कुछ नहीं में कर सकते। ऐसा कुछ होता है क्या उन लोगों का कि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं? मतलब हाँ, यस, पास्ट लाइफ से सब कनेक्टेड होता है उनका। तो इसलिए भक्ति सुकृति जरूरी है। बिना साधु संग के ये बुद्धि डेवलप नहीं होती। ओके। हरे कृष्ण।